Hey guys, once again, welcome back to my channel. Let's crack government exams. तो दोस्तों लास्ट जो हमारी वीडियो थी इंग्लिश की वो भी prepositions टॉपिक पर ही थी. आई होप आपने देखी होगी वो वीडियो. उससे पिछली जो वीडियो थी वो भी हमारी preposition टॉपिक पर थी और जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो भी preposition के ही टॉपिक पर होने वाली है. तो preposition की ये थर्ड वीडियो होने वाली है आज. तो हर एक वीडियो में मैं 5-5 6-6 ही prepositions कुछ उठाता हूँ और वो आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ. तो आज की जो हमारी वीडियो होगी उसमें भी हम कुछ न्यू prepositions के ऊपर बात करेंगे, उनको किस तरह से आपने सेंटेंस में यूज़ करना है उसको देखेंगे. और वीडियो अगर आपको बेनिफिशियल लगे दोस्तों तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन prepositions. तो दोस्तों आज हम जो है बिफोर preposition से स्टार्ट करेंगे. तो बिफोर आपने सुना ही होगा ये शब्द. तो बिफोर preposition का यूज़ कौन कौन सी सिचुएशंस में आप कर सकते हैं उसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं. तो बिफोर बिफोर का दो अर्थ होते हैं दोस्तों, से पहले या से आगे. इसके दो अर्थ निकलते हैं. तो आपने से पहले कब यूज़ करना है, से आगे कब यूज़ करना है, ये देखते हैं. देखिए, आपने कभी हिंदी में बोलना हो किसी समय से पहले या किसी से पहले, तब आप बिफोर का यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. जैसे आपने बोला द ट्रेन रीच्ड बिफोर 10 AM. जो ट्रेन थी वो 10 बजे से पहले पहुंच गई थी. अब यहाँ पर 10 बजे मैं एक समय की बात कर रहा हूँ और मैंने आपको बोला आपने कभी बताना है कि समय से पहले, तो आप बिफोर preposition का यूज़ करेंगे. तो इस सेंटेंस में मैंने बिफोर का यूज़ किया है. ऐसे ही आप अगला सेंटेंस देख सकते हैं. आई विल लीव बिफोर यू. मैं तुमसे पहले चला जाऊंगा. अब मैंने आपको बोला था कि दूसरा अर्थ ये भी निकलता है किसी से पहले. जैसे कि आप ऊपर देख भी सकते हैं, मैंने लिख रखा है समय से पहले या किसी से पहले. अगर आपने हिंदी में बोलना हो तो आप बिफोर का यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने बोलना है कि मैं तुमसे पहले चला जाऊंगा. तो यहाँ पर भी मैंने बिफोर preposition का यूज़ किया है. तो आई होप दोस्तों आपको बिफोर के बारे में इतनी बात समझ आ गई होगी. अब बिफोर का दूसरा अर्थ जो होता है वो निकलता है के सामने. जैसे कि आई वॉज स्टैंडिंग बिफोर यू. मैं तुम्हारे आगे खड़ा था. मैं तुम्हारे सामने खड़ा था. अगर आपने ऐसे बोलना है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा था, के सामने अगर आपने अर्थ निकालना है तो आप बिफोर preposition का यूज़ कर सकते हैं. सुनीता वाज सिटिंग बिफोर श्याम. सुनीता श्याम के सामने बैठी थी. अब आपने फिर से के सामने बोलना था तो आपने बिफोर preposition का भी यहाँ पर यूज किया. कुणाल वाज स्टैंडिंग बिफोर मनीष. कुणाल मनीष के सामने खड़ा था. अब आपने यहाँ पर फिर से हिंदी में बोलना था के सामने, तो आपने बिफोर preposition का यूज यहाँ पर सेंटेंस में किया. तो आई होप दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी. आगे कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट preposition है दोस्तों हमारा बियॉन्ड. बियॉन्ड का अर्थ होता है के पार, किसी चीज के पार. देखिए अब यहाँ पर देखिए किसी चीज के पार, पर जो चीज उसके पार है उसको हम देख नहीं सकते. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ. एक नदी बह रही है और हमने बोलना है कि नदी के पार एक और गांव है. अब वो जो गांव है वो हमें नदी के पार दिख नहीं रहा, पर हम वहां पर बियॉन्ड का ही यूज करेंगे. तो कोई ऐसी चीज के पार जो चीज हमें दिख नहीं रही, तब हम बियॉन्ड preposition का यूज करेंगे. जैसे कि आप एग्जांपल देखिए. देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड दिस रिवर. इस नदी के पार एक मंदिर है. अब नदी बहुत चौड़ी होगी, बहुत लंबी होगी, तो नदी के पार आपको क्या पता, आपको दिखेगा भी नहीं वहां तक. फिर भी आपने बोलना है कि नदी के पार एक मंदिर है. तो आपने बोला देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड दिस रिवर. तो किसी चीज के पार, पर उस चीज के पार जो भी चीज है, जो भी जगह है, कोई भी इंसान है, वो हमें दिख नहीं रहा. ऐसा अगला देखिए आप एग्जांपल. देयर इज अ हॉस्पिटल बियॉन्ड दिस माउंटेन. इस माउंटेन के पीछे एक हॉस्पिटल है. इस माउंटेन के पार एक हॉस्पिटल है. अब आपने फिर से के पार बोला, पर माउंटेन के पार आप कैसे देख सकते हैं. माउंटेन तो बहुत चौड़ा होता है, बहुत लंबा होता है. माउंटेन के पार तो आप देख नहीं सकते. पर आपने किसी को बताना है कि माउंटेन के पार एक हॉस्पिटल है, तब आप उसे बताएंगे बियॉन्ड preposition का यूज करके. तो आई होप दोस्तों बियॉन्ड के बारे में आपको इतनी बात समझ आ गई होगी. अगले पे चलते हैं. ऐसी चीज के पार जिसे छुआ या ना देखा जा सके. अब आपने बोलना है कि किसी ऐसी चीज के पार, पर उस चीज के पार वो जो चीज है वो हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते. अब देखिए जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में आप टेंपल को छू सकते हैं, हॉस्पिटल को छू सकते हैं, पर यहां पर अब बोला गया है ऐसी चीज के पार जिसे छुआ या देखा ना जा सके. अब देखिए जैसे
एग्जाम्पल देखिए, देयर इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के पार भी एक दुनिया है। क्या हम दुनिया को छू सकते हैं? हम दुनिया को नहीं छू सकते। और हिंदी में मैंने यहाँ पे बोलना था के पार, तो मैंने बोला देयर इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के पार भी एक अलग दुनिया है। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है, देयर इज नथिंग बियॉन्ड होप, आशा के पार कुछ भी नहीं होता। अब आशा के आगे या आशा के पार आप बोल सकते हैं कि कुछ भी नहीं होता। तो अब आशा जो होप होती है उसको छू नहीं सकते, वो तो एक फीलिंग है, उसे महसूस किया जा सकता है सिर्फ। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी चीज के पार्ट जब आपने बोलना हो जिसे छुआ या ना देखा जा सके, तब आप बियॉन्ड प्रपोजिशन का यूज कर सकते हैं। आई होप बियॉन्ड के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको बियॉन्ड में कंफ्यूजन है तो आप पॉज करके इसे 2 3 4 बार और अच्छे से सुन सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन है दोस्तों बियॉन्ड, सॉरी बिनिथ, बिनिथ या अंडरनेथ। बिनिथ या अंडरनेथ दोनों एक ही है और इनका यूज क्या होता है, के नीचे और पूरी तरह से छूते हुए। इससे पहले दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको अंडर बताया था। अंडर का मतलब भी होता है के नीचे, पर वहां पर चीजें एक दूसरे को छूती नहीं है। अब यहाँ पर बिनिथ है, बिनिथ का मतलब भी है के नीचे, पर चीजें जो है एक दूसरे को छुएंगी। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। द लेटर इज बिनिथ द पिलो, अब जो लेटर है, जो पत्र है, वो पिलो के तकिए के नीचे है। और जब तकिए के नीचे है तो लेटर उस तकिए को टच कर रहा होगा, तकिया उस लेटर को टच कर रहा होगा, दोनों आपस में एक दूसरे को छू रहे होंगे। और जो लेटर है वो पिलो के नीचे है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में कि आपने बोलना है के नीचे, पर और चीजें एक दूसरे को छू भी रही हैं, टच भी कर रही हैं, तब आप बिनेथ या अंडरनेथ प्रपोजिशन का यूज करेंगे। अगला है दोस्तों एग्जाम्पल, माई हाउस इज बिनेथ योर हाउस, मेरा घर तुम्हारे घर के नीचे है। अब यहाँ पर दोनों हाउस जो है वो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, दोनों फ्लोर एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, तभी यहाँ पर बिनेथ प्रपोजिशन का यूज किया गया है। हर फोटोग्राफ इज बिनेथ माई बुक, उसकी फोटोग्राफ मेरी किताब के नीचे है। अब यहाँ पर के नीचे है और दोनों जो है एक दूसरे को टच कर रही हैं चीजें, इसलिए यहाँ पर बिनेथ प्रपोजिशन का यूज किया गया। आप अंडरनेथ भी यूज कर सकते हैं, बिनेथ भी यूज कर सकते हैं। शी इज हिडन बिनेथ द टेबल, वो लड़की टेबल के नीचे छुपी हुई है। अब टेबल के नीचे छुपी हुई है और टेबल को वो टच कर रही है, छू कर रही है, मतलब उसका कोई यानी सर वगैरह जो है टच कर रहा होगा उस टेबल को, उस टेबल के नीचे है और वो टच कर रही है उस टेबल को नीचे से। तो इसलिए यहाँ पर हमने बिनेथ का यूज किया। तो आई होप दोस्तों आपको बिनेथ भी समझ आ गया होगा प्रपोजिशन। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है दोस्तों पूरा या सारा। अब इसको यूज कैसे करना है वो देख लेते हैं। आई वर्कड थ्रू आउट द डे, मैंने पूरे दिन काम किया। अब यहाँ पर पूरा पूरा आपने बोलना था हिंदी में, तो आपने यहाँ पर थ्रू आउट प्रपोजिशन का यूज किया। ऐसे ही अगला देख सकते हैं, मोहन लव्ड थ्रू आउट हर लाइफ, मोहन ने उसे प्यार किया अपनी पूरी जिंदगी। पूरा फिर बोलना था आपने, पूरा या सारा जब बोलना हो आपने, तब आप थ्रू आउट प्रपोजिशन का यूज करेंगे। ही वर्कड थ्रू आउट द नाइट, उसने पूरी रात काम किया या सारी रात काम किया। तो फिर आपने पूरा या सारा बोलना है, तो आप थ्रू आउट प्रपोजिशन का यूज करेंगे। ऐसे दोस्तों अगले प्रपोजिशन पे आते हैं। अगला प्रपोजिशन है विदाउट। विदाउट आपने मोस्ट कॉमनली सुना होगा। विदाउट इजी सा एक प्रपोजिशन है, इसका अर्थ जान लेते हैं दोस्तों फटाफट से। विदाउट का मतलब होता है के बिना। जब आपने बोलना हो के बिना, तब आप विदाउट प्रपोजिशन का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। आई एम नथिंग विदाउट माई मदर, मैं अपनी माता के बिना कुछ भी नहीं हूं, मैं अपनी माँ के बिना कुछ भी नहीं हूं। अब आपने बोलना था के बिना, तब आपने विदाउट प्रपोजिशन यूज यहां पर किया। अब अगला देखेंगे, लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट मनी, जिंदगी पैसे के बिना अधूरी है। अब आपने यहाँ पर फिर से के बिना बोला, तो आपने विदाउट प्रपोजिशन का यूज किया। आई होप दोस्तों आपको थ्रू आउट और विदाउट दोनों प्रपोजिशन अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट प्रपोजिशन हमारा एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब होता है के पार। अब देखिए इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, क्या तुम तैर के नदी पार कर सकते हो। तो दोस्तों अब इस सेंटेंस में भी आपने बोलना था के पार। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब आपने बोलना हो हिंदी में के पार, तब आप अक्रॉस प्रपोजिशन का यूज कर सकते हैं।
ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अ मैन वाज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। रोड के पार, सड़क के पार एक आदमी खड़ा था। अब यहाँ पर आपने फिर से बोलना था के पार, तो आपने अक्रॉस प्रपोजिशन का यूज किया। ऐसे ही अगला देखते हैं। माई शॉप वाज अक्रॉस द रोड। मेरी दुकान सड़क के पार है। सड़क के पार है यानी दूसरी तरफ है, तो आपने बोला माई शॉप वाज अक्रॉस द रोड, यानी कि आपने अक्रॉस प्रपोजिशन का यूज यहाँ पर किया। द लायन वाज स्टैंडिंग अक्रॉस द रिवर। जो लायन था, जो शेर था, वो नदी के पार खड़ा था। नदी के पार, फिर से आपने के पार बोलना था, तो आपने अक्रॉस प्रपोजिशन का यूज फिर से किया। आई होप दोस्तों आपको अक्रॉस के बारे में इतनी बात समझ आ गई। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे कुछ प्रपोजिशंस। आई होप जो भी प्रपोजिशंस मैंने आज आपको कराए हैं, आपको ये भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। इससे पहले भी 2 वीडियो हमने प्रपोजिशन के ऊपर बना दी है। मैं आशा करता हूँ कि आप ये सारी वीडियो अगर अच्छे से देख लेंगे तो आपको प्रपोजिशन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में इंग्लिश में कुछ ना कुछ प्रपोजिशन का एक ना एक सवाल तो पूछ ही लिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों प्रपोजिशन समझने से और फायदा ये है कि नॉर्मल कोई भी सेंटेंस आपके सामने होता है, ये शब्द आपको उस सेंटेंस में देखने को इजीली मिल जाते हैं। तो अगर आपको इनका मीनिंग पता होगा तो आपको सेंटेंस समझ आ जाएगा, और जब आपको सेंटेंस समझ आ जाएगा तब आप उस सेंटेंस का आंसर जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रेपोजिशन दोस्तों अगर आप समझ लेंगे अच्छे से तो आपका ये बेनिफिट होगा। तो आज की जो हमने तीसरी वीडियो बनाई प्रेपोजिशन पर, इसके बाद हमारी एक और वीडियो बनेगी प्रेपोजिशन के ऊपर, और उसके बाद प्रेपोजिशन टॉपिक हम एंड करेंगे और कुछ न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी। अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।